दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां सारे के सारे लोग ही गूंगे हों? नहीं ना? तो चलें, आज हम आपको 10 ऐसे गांवों के बारे में बताएंगे जहां कोई ना कोई अनोखी बात होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। नंबर 10, हुआंगलू। दोस्तों, टैंगल्ड मूवी तो आपने देखी ही होगी और आप सोचते होंगे कि असल में ऐसे कहाँ पे होता है कि इतने लंबे बाल किसी के हों। लेकिन दोस्तों, चाइना के शहर हुआंगलू में बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ की तमाम औरतों के बाल इतने लंबे और घने हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि हुआंगलू की औरतें सिर्फ जिंदगी में एक बार ही अपने बाल कटवाती हैं, वो भी जब उनकी शादी होती है, और उसके बाद वो फिर से अपने बालों को घना और लंबा करना शुरू कर देती हैं, और इसको वहाँ खूबसूरती की अलामत भी समझा जाता है। नंबर 9, बेंकाला। दोस्तों, इंडोनेशिया के आइलैंड्स अपनी आइलैंड की खूबसूरती और बीचेस की वजह से बहुत मशहूर हैं। दोस्तों, बेंकाला एक आइलैंड है जहाँ पे तमाम लोग ही गूंगे और बहरे हैं। आपस में बात करने के लिए इन लोगों ने एक स्पेशल साइन लैंग्वेज बनाई हुई है। यहाँ के बच्चे, बड़े और बूढ़े सभी बोल भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते। एक टाइम था जब इस गांव में सारे बहरे लोग ही थे, लेकिन अब यहाँ पर नॉर्मल लोगों ने भी रहना शुरू कर दिया है। लेकिन आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए ये लोग साइन लैंग्वेज ही यूज किया करते हैं। है ना ये अनोखी और अजीब सी बात। नंबर 8, पिपलांट्री। दोस्तों, आज भी कई मुल्कों और शहरों में ऐसा है कि जब बेटी पैदा होती है तो उसको मार दिया जाता है। जब सन 2006 में भारत के एक गांव पिपलांत्री में वहां के लीडर की बेटी पहाड़ी से गिर के मर गई तो उसने एक रूल रखा कि जब भी किसी घर में बेटी पैदा होगी तो वो उस पहाड़ी के पास 11 दरख्त प्लांट करवाएगा। और तब से आज तक उस गांव में बहुत से पौधे लगाए जा चुके हैं। ये ट्रेंड बहुत ही अमेजिंग है। नंबर 7, गीथॉर्न। दोस्तों, यूरोप में मौजूद ये गांव वीनस ऑफ द नॉर्थ से भी जाना जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह दोस्तों ये है कि यहाँ पे कोई भी रोड मौजूद नहीं है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कश्ती का इस्तेमाल करना पड़ता है, और अगर आपको रोड का इस्तेमाल करना है तो आप सिर्फ या तो पैदल चल सकते हैं या फिर साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह की कोई भी व्हीकल इस गांव में चलाने की इजाजत नहीं। और इस गांव का नज़ारा वाकई बहुत शानदार है, और इस शानदार नज़ारे को एंजॉय करने के लिए लाखों लोग हर साल इस गांव में ज़रूर आते हैं। नंबर 6, ग्रॉस एंड मनोवी। दोस्तों, अमेरिका के इस अनोखे गांव को तो देखिए। यहाँ पे सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं। इनका नाम माइक और मैरी है और ये दोनों मियाँ बीवी हैं। ये इतने बड़े गांव में बिल्कुल अकेले रहते हैं और एक रेस्टोरेंट है जो इन्होंने चलाना शुरू किया हुआ है। इसी गांव के साथ एक और गांव मनोवी भी है और वहाँ पे भी सिर्फ एक ही खातून रहती हैं और वो भी अपना रेस्टोरेंट चलाती हैं। पता है दोस्तों, ये लोग अकेले रहने के बावजूद भी बिल्कुल बोर नहीं होते, जिसकी वजह यह है कि इनके रेस्टोरेंट्स का खाना खाने दूर दूर से लोग आते रहते हैं। उसके अलावा ये लोग हाईवे से गुजरने वाली फैमिलीज को रात रहने के लिए भी इजाज़त दे देते हैं। और ये तो इस तरह के माहौल में डरते भी नहीं, बल्कि इनका कहना है कि ये बहुत लकी हैं कि इनको ऐसे माहौल में रहने का मौका मिला है। दोस्तों, क्या आप इस तरह अकेले रह सकते हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नंबर 5, कामिकात्सु। दोस्तों, अब हम जापान के एक ऐसे गांव का जिक्र करने लगे हैं जिससे पूरी दुनिया को सीखना चाहिए। जहां हम अपना कूड़ा करकट इकट्ठा करके बाहर फेंक देते हैं, वहां ये लोग पूरा का पूरा कूड़ा इकट्ठा करके उसको रिसाइकल करते रहते हैं। इस गांव में रहने वाले लोगों का ये मानना है कि अगर तो एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो ही ये लोग जिंदा रह पाएंगे। गांव के लोग अपना कचरा खुद ही रिसाइकल करके उसे मखसूस जगह पर रखाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने यूज्ड आइटम को दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। है ना ख्याल और एहसास वाली बात। नंबर 4, सेंटा क्रूज डेल आइसोलेट। दोस्तों, आपने काफ़ी सारी जगहों के बारे में सुना होगा जहां बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है, लेकिन अफ्रीका का एक छोटा सा गांव जहां सिर्फ 6 गलियां और 2 चौक हैं, लेकिन दोस्तों वहां पे 100-200 नहीं बल्कि पूरे 1400 के करीब लोग रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कोई बड़ा शहर नहीं है, लेकिन एक बहुत छोटा सा आइलैंड है जहाँ इतने सारे लोग इकट्ठे रहते हैं। और आपको ये भी बताते चलें दोस्तों कि पूरे गांव का एरिया एक क्रिकेट स्टेडियम से भी छोटा है। इस गांव के अंदर रहने वाला हर इंसान एक दूसरे को अपनी फैमिली का हिस्सा ही समझता है।
इतने छोटे से आइलैंड के अंदर 2 शॉप्स और एक रेस्टोरेंट भी मौजूद है। नंबर 3, शनि शिंगणापुर। दोस्तों, ये भारत का एक शहर है और यहाँ पे हर इंसान का मानना है कि कोई भी चोरी नहीं कर सकता। इसी वजह से कोई भी घर ऐसा नहीं जिस पे खिड़की या दरवाज़ा लगा हुआ हो। इंटरनेट रिसर्च के मुताबिक यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ पे 400 साल से अब तक कोई भी चोरी नहीं की गई है। खैर, अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वहाँ के रहने वाले लोगों को ही पता होगा। आप इस बात पे यकीन कर सकते हैं क्या? दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नंबर 2, ओरोज आइलैंड। दोस्तों, आपने दरिया के बीच में आइलैंड्स को तो देखा होगा, लेकिन क्या आपने 120 आइलैंड्स को इकट्ठे देखा है? जी हाँ दोस्तों, ओरोज नामी ये गांव बोलीविया में मौजूद है। असल में इन लोगों को पानी के ऊपर रहना बहुत पसंद है और इन्होंने 120 छोटे आइलैंड्स बना के उनके ऊपर अपने घर बनाए हैं। कुछ लोग जमीन के ऊपर भी रहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अपने पुराने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए पानी के ऊपर अपने घर बनाने को पसंद करते हैं। नंबर 1, डोंगवान। दोस्तों, कहा जाता है कि चाइना का हर काम ही निराला है, लेकिन दोस्तों चाइना का ये शहर भी कुछ जरा निराला ही है। यहाँ पे लड़कों के मुकाबले में लड़कियों की तादाद 3 गुना ज्यादा है, जिसकी वजह से इस गांव में मौजूद हर लड़के को 2 से 3 शादियां करना लाजमी होता है। और यहाँ की हर लड़की जॉब भी करती है, जबकि लड़कों को देखा जाए तो वो बहुत कम ही जॉब करते हैं और लड़कों को घर के कामकाज को देखना होता है ना दोस्तों? लगा ना आपको ये गांव भी कुछ अजीब निराला सा? आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।